देखो मैंने क्या करा, एक नई फाइल ली, सेव किया, और इसको मैं यहीं सेव कर लेता हूँ, home.html। ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। अगर आपको किसी जैसे jQuery एक लाइब्रेरी है उसमें यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको उसका लिंक चाहिए होगा, यानी उसकी फाइल चाहिए होगी। तो आप गूगल पे जाना और सर्च कर लेना jQuery.com, और यहाँ पे जाने के बाद इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक कर देना, ये लिंक कॉपी कर लेना जो बूटस्ट्रैप पे हम लगाते थे। ठीक है, तो जो बूटस्ट्रैप पे हम लगाते थे वही लिंक हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट src src और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें बस लिंक चाहिए था ये, और बाकी जावास्क्रिप्ट हम नीचे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन करा, स्क्रिप्ट हमने बंद कर दिया, या तो आप एक्सटर्नल कर लो या यहाँ पे कर लो। ठीक है, देखो हमारा ऐसे तो ये काम कर ही रहा है, ऐसे तो अलर्ट बॉक्स काम कर ही रहा है ना। पर आपको इसमें क्या करना है, आपने इस तरीके से मत करना, jQuery को ओपन करके फिर करना। तो डॉलर ये साइन होता है इसका, ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है डॉलर साइन। तो डॉलर, इसके अंदर ब्रैकेट लगा के इसमें लिख देना है आपने कि डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट क्या है हमारी, वो HTML वाली फाइल। ठीक है, और आपको क्वेरी रन कराने के लिए लिखना होता है रेडी। ठीक है, और ब्रैकेट लगा के यहाँ लिख देना आपने फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको चलाना है। बस ये कमांड लिख लो पहले, ये कमांड रहेगी हमारी, सिर्फ इतना पार्ट रखना है आपने। समझ में आया क्या लिखा, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, फंक्शन बस इस तरीके छोड़ देना। अब इसके अंदर लिखते जरा अलर्ट, देखो सेम काम कर रहा होगा, सेम काम कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी गलती कर दूँ, जैसे मैं रेडी की जगह वाई कर दिया, टी कर दिया, तो देखो काम नहीं कर रहा। मतलब ये प्री डिफाइन है, आपको फंक्शन को यानी रेडी कराने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और रेडी में यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शन, फंक्शन में हमने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया। ठीक है, तो जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते थे, क्या करते थे, डॉक्यूमेंट जैसे मुझे एक बटन पे क्लिक करा था, तो मैं यहाँ लिखता था बटन पे ऑन क्लिक करने पे एक फंक्शन चलेगा F1, और यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन F1, और यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने अलर्ट, ऐसे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, बटन पे ऑन क्लिक करना है, बटन का है हमारा, ये रहा बटन, क्लिक करने पे अभी यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना काम। फंक्शन हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इस तरीके से कराया हुआ है। इसमें क्लिक करवाने के लिए दूसरा तरीका होता है, इसमें क्लिक कराने के लिए क्या तरीका है, आपका बटन कौन सा है, ये सब हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। आप बस क्या लिखोगे, यही डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी डॉट फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे खाली छोड़ देना बस। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉलर, किस पे क्लिक कराना है, बटन के ऊपर, तो बटन लिख देंगे यहाँ पे डॉट क्लिक पे, क्या होगा, फंक्शन चलेगा, बस, और यहाँ बंद कर देंगे, और इसके अंदर लिख दिया मैंने अलर्ट। तो इसमें फंक्शन ऐसे कॉल होता है। ठीक है, अब देखो चेक करो, तो ये देखो काम कर रहा है, क्लियर आया। तो आपने क्या करा, इसके अंदर लिखने का तरीका चेंज हो गया। अब लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ये तो सब में ही रहेगा। फिर मैंने कहा कि डॉलर बटन पे, इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो फंक्शन चलेगा, और फंक्शन में क्या दे दिया हमने, अलर्ट दे दिया। ठीक है,
अब बहुत सारे बटन हो गए। अब जैसे सर मेरे पास ये हाँ, जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, तो ये अगर जावा जावास्क्रिप्ट यूज़ का, ना करें तो ये करके हो जाएगा? हाँ ये करके हो जाएगा। जैसे सी एस एस का, जैसे सी एस एस की बूटस्ट्रैप होती है, हाँ, वैसे ही इसकी जावास्क्रिप्ट की jQuery है। तो जैसे मैंने इसका नाम दे दिया BTN, इसका नाम दिया BTN 1, इसका नाम दिया BTN 2, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 3 बटन है अलग अलग, है ना। मैं चाहता हूँ इस पे भी चलने पे अलर्ट आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप BTN 1 क्लास है। तो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्लिक करने पे फंक्शन चलेगा अलर्ट। अच्छा BTN नहीं है ना, BTN 1, अच्छा सेकंड वाला है, ये देखो आ गया, ठीक है। अगर दूसरा चाहिए, देखो ये कोड तो सेम रहेगा हमारा, ये कोड तो सेम रहेगा। इसको कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया। BTN पे क्लिक करने पे भी क्या हो जाए, ये चल जाए। तो क्या करा, इस पे भी क्लिक करने पे भी चल रहा है, इस पे क्लिक करने पे भी सेम चल रहा है, ठीक है। अलग चलाना है, इसमें मुझे प्रॉम्प्ट चलाना है, तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देंगे। क्या हुआ, क्लिक करने पे प्रॉम्प्ट आ रहा है, क्लिक करने पे ये आ रहा है, अलर्ट आ रहा है, ठीक है। प्रिंट कराना है, कॉपी किया, इतने को यहीं रख दिया। तीसरे वाला बटन 2 पे क्लिक करने पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। पर कंडीशन है, ये ऊपर होनी चाहिए, ये नीचे होनी चाहिए, तभी काम करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है, प्रिंट हो रहा है। समझ में आया आपको ये चीज़? तो हाँ, इसमें है क्या, इसमें ना देखो, जावास्क्रिप्ट से ना एक प्रोग्राम बनाने में बहुत टाइम लगता था, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता था। इसलिए ना उसको शॉर्ट करने के लिए इन्होंने jQuery बनाई। jQuery के अंदर इन्होंने ये सारा कोड ना, जितनी भी जरूरत पड़ती है हमें, वो सारा इन्होंने लिख दिया पीछे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, उन सबको ना अलग अलग ना सेपरेट फंक्शंस बना दिए। आपको वो फंक्शंस के नाम पता होने चाहिए, आप उन फंक्शन को यूज करके वो जो जो चीज़ जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, वही सेम चीज़ आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो बूटस्ट्रैप बनी हुई है, पूरी jQuery वैसी बनी हुई है। जो बूटस्ट्रैप में जो भी स्लाइड शो ये सब बनते चलते हैं, वो इसी के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको ये चीज़? तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से एक बटन लिया, एक बटन ये लिया, एक बटन ये लिया, और दो तीनों पे मैंने अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे कराई, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, ये तो बटन हो गया, मुझे ना एक बॉक्स दिखाना है, डॉट बॉक्स। और इसकी बॉक्स बॉक्स की मुझे CSS करनी है। अब इसमें CSS कैसे करते हैं, ठीक है। पहले CSS ही, पहले ना एक वैसी CSS देते हैं ऊपर ही, यही मैंने CSS दे दी स्टाइल, और यहाँ लिख दिया मैंने फुल स्टॉप बॉक्स, इसकी विड्थ 200 पिक्सल, इसकी हाइट 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, ठीक है। ये आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ शुरू में ना आए, तो क्या लगाते हैं इसके लिए, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन कर दिया, गायब हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ क्लिक करने पे आ जाए, तो किस पे क्लिक करने पे, किस पे क्लिक करने पे चाहिए, मुझे बटन पे क्लिक करने पे चाहिए, पहले वाले पे, ठीक है। तो यहाँ अलर्ट हटा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने फिर से डॉलर, क्या चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए, फुल स्टॉप बॉक्स डॉट शो, बस, ठीक है। अब देखो क्लिक किया, सेकंड वाला है, ये देखो शो हो गया, क्लिक करने पे शो हो गया। तो शो क्या हो गया, इसका एक प्रीडिफाइंड फंक्शन हो गया, प्रीडिफाइंड फंक्शन बन गया हमारा। क्या चाहिए, हाँ। अब मुझे जैसे चाहता हूँ मैं, एक और बटन चाहिए, ये वाला बटन, इस पे हाइड हो जाए क्लिक करने पे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है BTN 2, ये वाला। तो इस पे चाहता हूँ मैं हाइड हो जाए, क्या चीज़ हाइड करनी है, तो ये लिखा है मैंने यहाँ डॉलर डॉट बॉक्स डॉट हाइड, बंद कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इस पे क्लिक करने पे शो हो रहा है, इस पे क्लिक करने पे हाइड हो रहा है, इस पे शो हो गया, इस पे हाइड हो गया, ठीक है। आगे समझ में, तीसरा बटन लेके चलता हूँ, मैं चाहता हूँ बाहर में क्लिक करें फिर भी हाइड हो जाए तो? कैसे, ऑन बोलो पे क्लिक, बाहर क्लिक करें फिर भी हाइड हो अगर जाए? यहाँ स्क्रीन पे क्लिक कर तो बॉडी पे लगा देगा, तो बॉडी पे लगा दो,
ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ना ये चलो ये हो गया प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो जो डॉम हम कर रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो इसमें इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, मैं क्लास का नाम लगाते हैं कि किससे कॉल करानी है और शो हाइट हम इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करने पे आ भी जाए और इसी पे क्लिक करने पे दोबारा चला भी जाए, मतलब मुझे मेन्यू बार बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करा मैंने, कौन सा वाला, ये वाले पहले बटन पे ले लेता हूँ मैं। पहला एक बटन है ना खाली, ये रहा प्रॉम्प्ट वाले पे। तो यहाँ पे लिखा मैंने डॉलर, क्लिक करने पे डॉट बॉक्स डॉट स्लाइड टोगल। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इससे क्लिक करने पे आ जाएगा, क्लिक करने पे बंद हो जाएगा, ड्रॉप डाउन बन जाएगा। अब आपको वेबसाइट में ड्रॉप डाउन लगाना है तो आप इस तरीके लगा सकते हो। देखो ये हमारा इस तरीके क्लिक करने पे ये, या मोबाइल में आपको मेन्यू बार बनाना है तो आप मोबाइल में मेन्यू बार इस तरीके से सेट कर सकते हो। क्योंकि अभी बूटस्ट्रैप से आप क्या कर रहे थे, बूटस्ट्रैप से मतलब सिंपल सा हम वो ले रहे चल रहे थे, और अगर जावास्क्रिप्ट से कर रहे थे तो काफ़ी कुछ करना पड़ रहा था तुम्हें, उसमें काफ़ी कुछ करना पड़ रहा था। उसमें एक क्लिक पे पहले आपको वो करना पड़ रहा था, फिर बटन भी वो करना पड़ रहा था, फिर क्लिक करने पे बंद करवाना था। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही क्लिक पे ये आ गया, एक ही क्लिक पे हमारा बंद हो गया। ठीक है, आगे समझ में। एक और चीज़ यूज़ कर सकता हूँ मैं, क्लास है ना, टोगल, टोगलर, टोगल क्लास, एक टोगल क्लास यूज़ करी मैंने इसमें। ठीक है, टोगल क्लास में मैंने क्या करा, एक बनाया डिव डॉट विजिबल, विजिबल है ना, और इसका नाम मैं लिख दिया डिस्प्ले ब्लॉक। अगर चेक करें इससे क्या हुआ, मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा डॉट वी आई एस, इससे क्या हुआ, कौन सा बटन है ये हमारा, बी टी एन पहला वाला है ना, ये वाला। तो रिफ्रेश, यही वाला था, हाँ यही वाला था, यही वाला था, BTN, हाँ यही है। डॉट विजिबल, अच्छा सी एस पी है। देखो क्लिक करने पे आ गया, क्लिक करने पे बंद हो गया। अगर आपको स्लाइड नहीं चाहिए, आपको अपने हिसाब से एनिमेट करके लाना है, तो क्या यूज़ कर सकते हो आप, टॉगल क्लास। और टॉगल क्लास में मैंने क्या करा, यहाँ पे डिस्प्ले रन किया हुआ था, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। तो क्या हो रहा है, एक क्लिक पे यह आ रहा है, एक क्लिक पे जा रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये आ गया। मैं चाह रहा हूँ जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करे ना, तो जो बटन है ना, ये जो बटन है, जैसे मेरा ये शो था, ये तभी बटन तभी काम करेगा जब पहले से शो हुआ तो कोई। तो ये अभी शो है, इस पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है, हाइड हो रहा है ना। मैं चाह रहा हूँ ये जब क्लिक करे ना इसके ऊपर, तो ये बटन ना खुद गायब हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर चाहते हो बटन गायब हो जाए, तो कौन सा वाला बटन है, ये थर्ड वाला। तो एक मैंने कल बताया था तुम्हें कि एक होता है हमारे पास दिस कीवर्ड, मतलब सेम है ना, वही सेम चीज इसमें भी है, दिस डॉट हाइड, मतलब जिस पे क्लिक कर रहे हो वो चीज हाइड हो जाएगी। चेक करें एक बारी, तो देखो इस पे शो किया, क्लिक किया, ये हाइड हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो क्लिक करने पर हाइड हो रहा है ना ये? हाँ, क्लिक करने पे पहले हाइड हो रहा है, फिर ये मेरा कंटेंट शो हाइड हो रहा है। तो देखो दोनों चीज हाइड हो रही है, ये भी हाइड हो रहा है, ये भी हाइड हो रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये चीज हाइड हो जाए क्लिक करने पे। तो क्या करा मैंने, इसको यहाँ से कट किया, ये पहला वाला कहाँ है, ये वाला स्लाइड टॉगल, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, क्लिक किया, ये देखो हाइड हो गया, वो हाइड हो गया, एक बटन आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो, दिस कीवर्ड मतलब सेम जिस पे क्लिक कर रहे हो उसी पे एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, दिस प्री डिफाइंड है। दिस पे डिफाइन है जावास्क्रिप्ट का। अब मुझे इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। ठीक है, ये तो हमारी क्या है, इनबिल्ट क्लासेस है, तो हमने ये यूज़ करी। अब मुझे जावास्क्रिप्ट को ही साथ में मर्ज करना है, जैसे हम सीएसएस को बूटस्ट्रैप में मर्ज करते हैं वैसे ही इसमें मर्ज करना है। तो अब इसी में जावास्क्रिप्ट भी मर्ज कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि ना जब यूज़र शो क्लिक करे तो ये सब चीज़ ना हो, एक फंक्शन मैंने बना रखा है वो आ जाए, मतलब कुछ एक्टिविटी हो, कैलकुलेशन हो, वो सब चीज़ चाहिए। तो आप इसमें जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि इसमें लिख देता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 100, और मैं चाह रहा हूँ जैसे यूज़र क्लिक करे तो क्या हो जाए, ये जो ए की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, कहाँ पे, बॉक्स के अंदर प्रिंट हो जाए। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे एक और बना लिया। ये सेम चीज यहीं रहेगी ऐसे वैसे, ठीक है। ये बस आपको इसके अंदर काम करना है, कॉपी पेस्ट। अब मुझे किस पे करना है, किस पे क्लिक करवाना है? एक मैं लिख रहा हूँ ऐड ऐड डाटा। अब देखो मैं ऐड डाटा, ठीक है। बटन ऐड यहाँ लिख देता हूँ, ऐड, ठीक है। इसका नाम क्या है? ऐड डाटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जब कोई डॉलर डॉट ऐड डाटा पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा। फंक्शन क्या चलेगा? फंक्शन चलेगा कि डॉक्यूमेंट, वो क्या थी, आईडी थी, क्लास थी, क्वेरी सिलेक्टर क्या नाम था उसका, बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और उसका नाम क्या है, क्या लिखना है मुझे, वो ए प्रिंट कराना है। चेक करते काम कर रहा है। तो देखो पहले ये शो कराया मैंने, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये तो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा ये? अच्छा, क्योंकि मैंने इसको वेर वेर ये रहा, वेर प्रिंट कराना है। मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। और कहाँ पे है मेरा ये वाला, ये रहा ऐड डाटा। और बटन 2 पे, अच्छा बटन इस पे क्लिक करने पे, ऐड डाटा पे क्लिक करने पे ना, ये बटन क्लिक पे कर चलने पे फंक्शन चल रहा है, इसलिए काम नहीं कर रहा। तो मुझे क्या करना है कि बटन 2 पे लगाना है। बटन 2 पे क्लिक करने पे BTN 2 पे क्लिक करने पे, ठीक है। यहाँ से मैं अब क्या करता हूँ, इसको हटा दूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो बटन 2 पे क्लिक करने पे क्या होगा, इसमें ए प्रिंट हो जाएगा। ए मैंने कहाँ रखा हुआ है, ए को मैं यहीं रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चेक करें काम कर रहा है। तो देखो पहले मैंने इस पर क्लिक किया, बटन 2 कौन सा है, बटन 2 है कौन सा वाला, ये नहीं, ये तो हाइड करने वाला है ना, ये कोई और है। दो बार हो गया अरे हाँ, ये 2 बार फिर से बैक कर। हाँ, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया था, एक बॉक्स बनाया था, एक ऐड डाटा बना रखा था। फिर मैंने क्या करा, अब इसके बाद कहाँ पे हमारा ये सेक्शन, ये हमारा BTN2 ये रहा। मैंने BTN2 हटा दिया, क्या लिख दिया मैंने, ऐड डाटा। कि ऐड डाटा पे कोई क्लिक करेगा तो फंक्शन चलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉक्स को हटाया तो बस। तो हो गया। तो यहाँ पे ए वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो। दो साइड भी है नीचे। नीचे हाइड भी कर रखा है क्या मैंने, ये इसको चलो चेक करते काम कर रहा है ये। तो देखो पहले बटन आया हमारा, ये रहा, इस पे क्लिक किया, 100 प्रिंट। तो जावास्क्रिप्ट में जो मैंने डिफाइन कर रखा था, वो हमने इनर एचटीएमएल के थ्रू प्रिंट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। इनर एचटीएमएल के थ्रू प्रिंट करा सकते हो। अगर इसी में प्रिंट कराना है तो इसका भी एक तरीका है, इसमें प्रिंट करा, अगर jQuery से प्रिंट कराना है वो भी बहुत आसान है। लाइक डॉट बॉक्स डॉट, ठीक है, टेस्ट पे काम कर रहा है ये। तो इसमें भी ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। वही सेम चीज़ मैंने क्या करा, इससे भी प्रिंट करा दी, इसमें ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे तरीके दे रखे हैं इसमें। तो जो जो चीज़ें हमने उसमें यूज़ किया वो हम इसमें भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट तरीके से हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपने क्या करना है, जो हमें डॉम वाला हमने इसमें किया था ना, जैसे कि फॉर्म ओपन कराया, फॉर्म बंद कराया, वो आपने ये क्लासेस में यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। मैंने इसमें भी आपको कौन कौन सी क्लास बताई, ये वाली तो भी मैं हटा देता हूँ, HTML वाला अलग टॉपिक है। अभी मैंने क्या करा, आपको ये क्लास बताई है, इसके अंदर शो, हाइड, ठीक है, दिस, क्लिक,
और स्लाइड टॉगल को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? आप ऐसा बनाओ कि एक सिस्टम में ना पूरा मेन्यू बार रखो और मोबाइल में ना साइड मेन्यू रख लो, ठीक है? तो वो आप स्लाइड टॉगल से भी कर सकते हो और क्लास टॉगल से भी कर सकते हो। आपने क्या करा, एक में जब जिसमें क्लास टॉगल लगाई है, और आपने एक क्लास लगाई, उसमें उसकी विड्थ रखी 0 और इसमें एनिमेशन लगा दी कि 0 से 100% आएगी, क्लिक करने पे ब्लॉक करा दी, तो ऐसे एनिमेट होकर आ जाएगा, ठीक है? तो साइड बार वाला मेन्यू बन जाएगा इससे। आ गया ना समझ में आपको? तो इस तरीके से यूज़ करना है इसको आज। तो हमारा ऐसे ही प्री डिफाइन। आप इसमें टाइमिंग भी सेट कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ना जब बटन 1 पे कोई क्लिक करे ना शो तो हो, पर ना कुछ टाइम में लेट ले, तो मैंने यहाँ 3000 लिख दिया, इसका मतलब हो गया 3 मिली सेकेंड। अब चलो मैं चेक करता हूँ, उससे कुछ फर्क पड़ा? कौन सा वाला बटन था, ये वाला था? ये तो नहीं, कौन सा वाला था, ये था शायद, ये रहा। तो टाइमिंग के साथ हो रहा है, ठीक है? तो टाइमिंग के साथ, तो टाइमिंग लगानी होती है तो ये ब्रैकेट के अंदर ये 3000 इस तरीके से लिख सकते हो, तो हमारा ये आ जाएगा इस ये तरीके स्लाइड से। का भी तो है कि जैसे ऊपर से स्लाइड कर रहे हैं, हाँ, नीचे से डाल रहे इसके लिए हैं। भी कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं, मैं चाहता हूँ शो नहीं चाहिए मुझे। फिर स्लाइड डाउन चाहिए, स्लाइड डाउन, ठीक है? तो स्लाइड डाउन हो जाएगा। स्लाइड अप चाहिए, मुझे हाइट नहीं चाहिए, मुझे स्लाइड अप चाहिए, तो हाइट कहाँ दे रखा है, ये रहा, है ना? इसको मैंने बंद करा और यहाँ लिख दिया मैंने स्लाइड डाउन की जगह अप। ये सारे यूज़ करेंगे धीरे धीरे। तो देखो अभी क्या हो रहा है, इस पे जाने पे आ रहा है, इस पे जाने पे क्या हो रहा है, बंद हो रहा है इसको, है ना? इसके नीचे पॉइंट। किस किस पे लिखवा के, बटन 2 पे, बटन 2 कौन सा, ये वाला है। देखो इस पे क्लिक करने पे आ रहा है, इस पे क्लिक करने पे बटन 2 का है। अच्छा, इस पे मैंने ये लिख दिया है स्लाइड अप और हाइड। अच्छा, और ये कौन सा है, बटन 2 कौन सा है, थर्ड। थर्ड वाला। देखो पहले इस पे क्लिक करने पे शो हो रहा है, इस पे क्लिक करने पे हाइड हो रहा है, ठीक है? तो कई सारी चीज़ें इसके अंदर प्री डिफाइन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? शो, क्लास टॉगल, तो ये आपने यूज़ करके देखना है अभी, मतलब बटन पे क्लिक करने पे ऐसे एक्टिविटी होनी चाहिए, तो आप इससे काफ़ी सही सही एनिमेशन भी दे सकते हो। ये करके देखना है। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉलर की जगह हम यहाँ पे ना जहाँ जहाँ डॉलर लगा है वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो भी सेम काम करेगा, तो भी सेम काम करेगा, ठीक है? तो डॉलर की जगह jQuery भी यूज़ कर सकते हैं। सर अगर आपको एक ही बार में यहाँ पे कितने डॉलर हुए थे, एक ही बार में सिलेक्ट करके उनको देकर एक बार में करना हाँ, हो तो तो कैसे? कंट्रोल एफ करना, ठीक है? नहीं कंट्रोल, यहाँ से तो हो जाता है, हाँ, एक दिखाता है वो, तो वो मैं ऐसे क्लिक करते चले सबलाइन में जाते होता हैं है, सबलाइन में होता है वो, तो एक ही साथ में हो जाता है सारा। सबलाइन में होता है वो। जैसे इ- हम वो मेनू बार बनाते हैं तो हाँ, वो अमाउंट है उसमें अच्छा करेंगे। अच्छा अच्छा। तो आप ना ऐसे ना क्या करना, फिर उसके इसमें ऑल्ट दबाना और ऐसे यूँ क्लिक कर देना, जितने भी है हाँ वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? एक साथ अब में यहाँ देख पे सकते हैं। ए क्वेरी ऐसे लिख सकते हो, ऑल्ट के साथ क्लिक करते ऑल्ट रहना के साथ क्लिक करना। सबलाइन में तो ये भी ऑप्शन है कि आप यूँ क्लिक करोगे ना तो सारे जे क्वेरी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, सबलाइन के पास इस पे ज़्यादा ऑप्शन है। इधर से कहीं ऊपर से रिप्लेस करने जाता है। हाँ, कंट्रोल एफ आता है, कंट्रोल एच शॉर्टकट यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। आ गया ना समझ में? तो ये करना आ जाता है, ठीक है? तो देखो हमारा ये सारी चीज़ें काम कर रही है, ठीक है? तो पहले ये बनाना सीखो कैसे बनाते हैं, फिर आगे।